हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर ना दूध बन रहा है क्योंकि आरू मोलू दोनों आज जल्दी जग गए थे और मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी उठने में। आज मैं पता है 7 बजे उठी थी, बहुत लेट हो गई थी। तो फटाफट से पहले मैंने वीडियो का काम किया, उसको करते करते 7:30 पौने 8 हो गए। फिर आरू मोलू जग गए, जल्दी तो नहीं जगे थे लेकिन मैं आज लेट हो गई थी। और फिर फटाफट से मैं आरू को तो दूध दे चुकी, अभी मैं यहाँ पे मोलू को दूध दे रही हूँ। तो देखो मैं यहाँ पर ना नाश्ता बना रही थी, मैंने सोचा ये लोग सो रहे हैं तब तक मैं इनके लिए नाश्ता वगैरह बना देती हूँ। फिर ये सो के उठते ही इनको भूख लगती है दोनों को। तो पास्ते के लिए बस प्याज काट के रखी थी, इतने में वो आ गया, रोने लगा। तो फिर मैंने फटाफट से उसका दूध बनाया और उसको दूध देने जा रही हूँ। सो प्लीज़ डोंट माइंड कि मैं उसको बोतल में दूध देती हूँ। हाँ, मैं जानबूझकर दे रही हूँ। अभी कुछ महीनों तक मैं अभी उसको और दूंगी, उसके बाद मैं बंद कर दूंगी। तो बस दूध देख रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैं पास्ते की तैयारी कर रही हूँ, छोंकने की। तो आज मेरा ट्राइपॉड है ना, वो मेरे पास नहीं था, तो एक हाथ में फ़ोन पकड़ के ही मैंने पूरी वीडियो शूट की है और पास्ता बनाया है। क्योंकि मेरा फ़ोन ना जय की स्कूटी थी ना, उसकी डिक्की के अंदर चला गया और वो स्कूल है, वो भी घर पे नहीं है। तो बस चलिए, प्याज भुन गई तेल में, उसके बाद टमाटर डाल दिए और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी बिल्कुल 1 चुटकी के करीबन मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया क्योंकि बच्चे इसी तरह के टेस्ट को पसंद करते हैं। अदरवाइज़ पास्ता बनाने के तो बहुत ही अलग अलग मेथड हैं, बट मेरे बच्चों को यही मेथड अच्छा लगता है। अगर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा कर दूँ ना तो फिर वो नहीं खाते हैं, तो इसीलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाला है थोड़ा सा चिली सॉस, थोड़ा सा मैंने डाला है रेड सॉस और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी पास्ता, जो कि मैंने बॉईल करके रखा था। पास्ता डालने के बाद फिर मैं इसमें नमक डाल दूँगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूँगी। पूरी तरह से ना जो सॉस वगैरह है ना, वो पास्ता के ऊपर कोट हो जाने चाहिए, फिर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जो लोग रियल स्टाइल से बनाते हैं ना, उनसे मैं कहूँगी कि आप लोग है ना ये देसी स्टाइल से बनाकर देखिए, आपको वाकई ही अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है इस तरह से। और सच बताऊँ तो जो रियल स्टाइल से बनता है ना, वो तो हमने कभी खाया भी नहीं है, क्योंकि हमने जहाँ देखा वहाँ ऐसा ही बनते हुए देखा है, तो ऐसी ही आदत है। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा सॉस और डाल दिया। तो बस यहाँ पास्ता बिल्कुल सर्विंग के लिए रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पे 3 प्लेट लगा देती हूँ। तीनों बच्चों के लिए मैं यहाँ पर प्लेट लगा दूंगी, क्योंकि तीनों वहाँ पर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, भूख लग रही है उनको आज, क्योंकि आज वैसे भी हम लेट हो गए थे। तो फटाफट से पहले मैंने बच्चों को नाश्ता दिया, उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा सब काम किया। आज झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ था, तो झाड़ू पोछा वगैरह किया। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी, क्योंकि लेट हो गई थी ना, तो फिर मैंने फटाफट अपना काम किया ऑफ कैमरा। तो बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं नाश्ता और मैं ना नहा कर आ चुकी हूँ यहाँ पर, कि नहाकर आई हूँ या सब्ज़ी पहले बनाई मुझे याद नहीं है, बट मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो तेल गरम हो गया, उसमें मैंने जीरा ऐड कर दिया, प्याज और लहसुन का जो मैंने मिक्सी में पेस्ट बना के रखा था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद डालूँगी 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच हल्दी। तो आज ना थोड़ी सी मिर्च कम हो गई थी सब्ज़ी में, क्योंकि मैं डरते डरते डाल रही थी। थोड़ा भी तीखा हो जाता है ना तो फिर जय खाते नहीं है, तो आज मैंने थोड़ा कम डाला, तो बिल्कुल ही सब्ज़ी फीकी बन गई थी। तो वो मसाले आप अपने अकॉर्डिंग से डाल लेना, जितने कि आपके घर में सब पसंद करते हैं। मैं इसी तरह से आज बना रही, तो इस तरह से शेयर कर रही हूँ। फिर मैंने टमाटर डाल दिए, टमाटर को भी मैंने भून लिया अच्छे से। और यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ चने की दाल। तो इसको मैंने सुबह ही भिगोने रख दिया था, क्योंकि चने की दाल को अगर आप भिगो लेते हो ना तो वो बहुत अच्छी तरह से बन जाती है, अदरवाइज़ आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो इसको तो आप 1-1.5 घंटे पहले ही भिगोने के लिए छोड़ दें। तो दाल यहाँ पर अच्छी तरह से पक चुकी है, मैंने उसे दबाकर चेक कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं लौकी डाल दूँगी और लौकी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो आज मैं चने की दाल और लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये वाली सब्ज़ी जय को बहुत पसंद है, और जो वैसे बनाती हूँ वो भी पसंद है, लेकिन इस सब्ज़ी को वो फर्स्ट नंबर पे रखते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं नमक डाल दूँगी और गरम मसाला थोड़ा सा डाला था मैंने, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें गरम मसालों का यूज़ नहीं किया, क्योंकि कुछ सब्जियाँ होती हैं ना, उनको थोड़ा सिंपल वे में खाओ तो ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और मैंने इसीलिए खड़े मसाले या कुछ भी नहीं डाला, बस सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाई थी। और थोड़े से मैंने इसके साथ राइस बनाए थे, क्योंकि हमारे घर में ना इस सब्ज़ी के साथ में राइस को बहुत पसंद किया जाता है। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी बन गई, रोटियाँ भी बन गई, राइस भी बन गए। तो आप लोग आ जाइए मेरे साथ लंच कर लीजिए। सिंपल सा है लेकिन बहुत ही यम्मी था, बहुत टेस्टी था। और उसके बाद यहाँ शाम का टाइम है, सारे बर्तन वगैरह मैं कर चुकी। तो मैं यहाँ पर आई थी
हलवे की तैयारी करने के लिए तो बस सारी चीज़ों को मैं देख रही थी कि कहाँ कौन सी चीज़ वेस्ट पड़ी है, क्योंकि कटोरी के अंदर है ना कुछ सामान ऐसा पड़ा था जो कि मुझे ट्रांसफ़र करना था वापस से डब्बों में। और अभी शाम का टाइम हो चुका है, आप लोग देख रहे हैं किचन मेरी पूरी क्लीन है, बर्तन वगैरह रखे हैं, तो ये बर्तन लगाऊंगी अभी मैं आकर, और उसके बाद फिर है ना हलवा बनाने की तैयारी करूँगी। तो बर्तन में से कढ़ाई तो मैंने ले ली थी, गैस पे रख दी थी, और थोड़ा सा यहाँ पे जो बूरा था ना वो मैंने यहाँ पे डब्बे में डाला तो वो फैल गया। तो बूरा जैसी चीज़ को तो बहुत ही जल्दी पहुँचना होता है, क्योंकि वो मीठा होता है, नहीं तो फिर काउंटर टॉप पर चींटी आ जाएंगी। तो बस ये भी हलवे की तैयारी नहीं, वो जो बना रही थी मैं बर्फ़ी उसकी तैयारी करने जा रही थी, तो बर्तन मुझे बार बार डलिया में से लेने पड़ रहे थे, तो फिर मैंने सारे बर्तनों को स्टैंड में लगा दिया, और उसके बाद फिर मैं हलवा बनाने की तैयारी करूँगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि किस तरह से बना रही हूँ। तो बस अभी यहाँ पर उसी की तैयारी चल रही है, सारी चीज़ों को मैं ले रही हूँ उठा कर, और जय यहाँ पर खीरा खा रहे हैं, मुझे भी दे रहे थे। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई रख चुकी हूँ गैस पर, और इसके अंदर मैं डालूँगी 2 कटोरी भर के बेसन, और थोड़ा सा मैंने बेसन और बढ़ा दिया था बाद में, क्योंकि घी थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैंने बेसन बढ़ा दिया, बेसन बढ़ाया तो फिर से घी ज़्यादा हो गया, तो फिर मैं एडजस्ट करके डाल रही हूँ। पर मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ इस बर्फ़ी को बनाने का, कि 2 कटोरी बेसन, 2 कटोरी आपको उसमें लेना है घी, और 2 कटोरी से थोड़ा सा कम आपको लेनी है चीनी। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो 2 कटोरी से थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं, चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, बट इसमें तीनों चीज़ें इक्वल मात्रा में ही डलती हैं। तो यहाँ पर बेसन अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा था तो मैंने फिर से ऐड कर दिया। आप चाहें तो थोड़ा सा बेसन भी अगर आपको कम लगे तो बाद में डाल सकते हैं, या घी कम लगे तो बाद में डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बस बेसन डाल के घी डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, और आप देख रहे हैं ये किस तरह के फॉर्म में आता जा रहा है। जिस तरह से आप इसे बस आपको इसे छोड़ना नहीं है, आपको इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, और इसे बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि हलवे की तरह हो जाएगा। और यहाँ पर मैं चाशनी के लिए ले रही हूँ 2 कटोरी चीनी, और 2 कटोरी चीनी में आपको डालना है 1 कटोरी पानी, यानी इतना पानी डालना है कि जितनी आपकी चीनी है वो अच्छी तरह से इसके अंदर डिप हो जाए, और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना होता है। तो मैंने डाला है 1 कटोरी से थोड़ा सा पानी ज़्यादा, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, बस मेरी फिंगर, थोड़ी सी फिंगर यानी दिख रही है ना, बस इतना ही पानी डालना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो आपकी चाशनी ख़राब हो जाएगी। और चाशनी को चलाते हुए आपको अच्छी तरह से पकाना है जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए, और जो सारी चीनी है वो अच्छे से मेल्ट ना होने लगे, तब तक आपको इसे अच्छी तरह से किसी भी स्पून की हेल्प से चलाते हुए पकाते रहना है। तो यहाँ पर मेरी चाशनी अच्छे से पक चुकी है, यानी पकना स्टार्ट हो गई है, उसमें बॉयल आ चुका है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की चाशनी आपको बनानी है इसको बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा बॉयल आ चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब इस तरह का तार बनने लगे आपके फिंगर में, तो आपको चाशनी की गैस को बंद कर देना है। और यहाँ बेसन भी अच्छे से पक चुका है, काफ़ी अच्छी महक आने लगी है। तो यहाँ पर आपको डालना है आधे कप के करीबन दूध डालने से ये बेसन काफ़ी दानेदार और काफ़ी फ्लफी बनेगा, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगी फिर आपको, वरना ऐसा होता है ना कि इस तरह की बर्फ़ी हम जमाते हैं तो वो हार्ड हो जाती है। तो दूध डालें तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो दूध डालने के तुरंत बाद आपको इसे ट्रांसफ़र कर देना है इस चाशनी के अंदर। तो बस फटाफट से 1 सेकंड की भी आपको देरी नहीं करनी है, इसको जल्दी से आपको मिक्स कर देना है, और काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स करना है, कोई भी लम्स वगैरह इसके अंदर ना रह पाएँ। तो चलिए फटाफट से इसको कर लेते हैं मिक्स। और जब तक ये मिक्स होगा मैंने यहाँ पर फिर उसके बाद में करूँगी एक थाली को ग्रीस, क्योंकि हमें इसे फैलाना भी है। तो थाली में अच्छी तरह से घी लगाकर उसको अच्छी तरह से लगा देना है घी। और जो हमने मिक्सर बनाया था उसको यहाँ पर अब हम कर देंगे ट्रांसफ़र। तो वैसे मेरा मिक्सर है ना वो ज़्यादा बन गया था, लेकिन मैंने एक ही थाली में डाल दिया। मैंने सोचा थोड़ी सी मोटी लेयर बन जाएगी, अगर आपका ज़्यादा हो तो आप अलग अलग प्लेट में भी डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर ये जो बर्फ़ी है ना उसका मिक्सर में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और इसको ठंडा होने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 घंटे रखना है, अगर आप इसकी अच्छी सी क्यूब लेना चाहते हैं। तो अगर आप इसे जल्दी फोड़ेंगे, जल्दी निकालेंगे तो फिर ये ऐसा लगेगा आपको कि जमा नहीं है। तो बस थाली में मैं निकाल कर उसको रख के आ चुकी, और यहाँ जो कपड़े सूख गए थे वो सारे कपड़े अब मैं ले लूँगी, क्योंकि मैंने शाम को 4 बजे ही उसको बनाना स्टार्ट कर दिया था। और आज ये कपड़े हैं ना सूखे नहीं थे, क्योंकि मौसम बादल वाला मौसम था, धूप नहीं निकली थी, तो कपड़े भी ज़्यादा सूखे नहीं थे। तो मैं 6 बजे के करीबन कपड़ों को लेने आई थी, क्योंकि हलवा वो जो बर्फ़ी है ना उनको बनाते बनाते 6 बज गए थे मुझे। और यहाँ मोलू देखो उसकी शैतानी, मेरी साइकिल मम्मी बाहर निकाल दो, इतना छोटा सा है और साइकिल बाहर निकालता है, चलानी नहीं आती लेकिन बस उसको लेके खड़ा रहता है।
तो चलिए अभी मैं जाती हूँ फटाफट से अंदर, और इन कपड़ों को अभी मुझे घड़ी भी करना है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं रख कर आऊँगी क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैं भी बाहर बैठ गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये अच्छी तरह से यानी ड्राई हो चुकी है, थोड़ी बहुत ड्राई हो गई है। तो मैं यहाँ पर कट लगा दूँगी क्योंकि बाद में कट लगाना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ कट, और इसके बाद इसे ओवरनाइट के लिए मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, यानी जमने के लिए छोड़ दिया था। तो मैंने इसे एसी वाले रूम में रखा था, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से जम गया था। वो सब चीज़ मैं आपको वीडियो में आगे चलकर दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर ना मैंने जो चिरौंजी होती है ना वो डाल दी है। तो ये तो आप गरम गरम में ही डाल दें, मैंने थोड़ी ठंडी हो गई थी उसके बाद डाली थी, बट जैसे आप थाली में पलटते हो ना उसी दौरान डाल दें, तो ये उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाती है, यानी भर जाती है उसके अंदर, तो खाने में फिर गिरती नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा हाथों से प्रेस करते हुए इनको दबा दिया है ताकि ये अंदर इसके चली जाए। तो चलिए फटाफट से अब इसको कर लेते हैं, और इसको अब ठंडा होने के लिए रखेंगे हम अपने बेडरूम में। आप चाहें तो फ्रीज में भी रख सकते हैं इसे, थोड़ी देर 1 घंटे के बाद जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो आप इसे चाहें फ्रीज में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रीज में न रख कर मैंने एसी वाले रूम में रखा था क्योंकि फ्रीज में फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी इसलिए। हेलो एवरीवन, देखो तो मेरा भेज के सहारा अभी पता है किचन में से आई हूँ बर्फी जमा के, और पसीने में ना हालत ख़राब हो गई। अभी चलो शुक्र है लाइट आ गई, नसीब वाली हूँ, लाइट आ गई। तो पीठ में ना बहुत तेज़ दर्द होने लगा, उसको चलाते 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 हाथ की बैंड बज गई। तो अभी ना मैं बस थोड़ी देर बैठने आई थी, थोड़ी देर बैठती हूँ फिर देखती हूँ जमती है या नहीं जमती, क्योंकि मैंने ये रेसिपी पता है शायद 8-10 साल बाद बनाई है, और तब बनाती थी जब अहमदाबाद में रहती थी, दिवाली आती थी तो दिवाली में मम्मी के साथ बनाती थी। मैंने खुद अकेले ये रेसिपी कभी ट्राई नहीं की, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, भगवान भरोसे जमती है कि नहीं जमती है। कर तो दी है, अब देखो क्या होता है। तो मैं मम्मी से पूछने जा रही थी कि मम्मी क्या करूँ इसका, क्योंकि एक बार मैं जमा चुकी, फिर भी मम्मी से पूछ लूँ कि ये रेसिपी मेरी मम्मी ही बनाती थी। मैंने आज तक मोहनथाल की जो रेसिपी है ना कहीं नहीं देखी, और आप लोग जो लोग गुजरात में रहते हैं उनको तो पता ही है कि जब हमें अपना व्यस्त वरस होता है तो वहाँ पर मोहनथाल बनाया ही जाता था। तो हमारे वहाँ पे हर साल बनता था, तो मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करती हूँ मम्मी जैसा बन जाए। तो कोशिश तो की है, अब देखो पता नहीं क्या होता है। तो चलिए मैं थोड़ी देर अपनी मम्मी से बात कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करूँगी। तो बर्फ़ी को ना मैंने यहाँ पर ला के रख दिया है, बिल्कुल जस्ट एसी के सामने, और देखो ये बीच वाला है ना, ये जम भी गया है ना, काफ़ी हद तक जम गया है। और क्या है कि ये इसमें घी होता है ना, तो थोड़ा सा टाइम लेती है, कम से कम मान लीजिए ये 2 से 3 घंटा जमने में लेगी। तो इसको ना मैं अभी रात को ऐसे ही छोड़ दूंगी, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसको मैं, यानी मैंने कट तो कर दिया है, बस नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसी कट पे सेकंड बार कट करूंगी, और मेरी ये जो मिठाई है ना बनके रेडी हो जाएगी। मैंने मम्मी से पूछा ना, तो मैंने कहा कि मम्मी बताओ ना कि कैसे बनेगी, तो बोले तूने बना तो ली है। मैंने कहा मम्मी याद, थोड़ा जो जितना मुझे याद था ना उस हिसाब से मैंने बना ली है, अब देखो क्या होता है। तो बोलती है अब उसको सुबह काटना और अच्छी बनेगी। पता है मेरी ये जो है ना ये थोड़ी सी अलग बनी है, पता है क्यों? क्योंकि इसका जो बेसन होता है ना वो दानेदार बनता है, ऐसे जैसे कि मैं मीरा की सब्जी बनाती हूँ ना, उसमें जो छोटा वाला दाना होता है उस तरह का होता है, और ये मेरा बिल्कुल नॉर्मल बेसन था। तो अब की मैं जब बनाऊंगी ना तो चने की दाल लाके फिर उसको मैं पिसवाऊंगी चक्की पे, उसके बाद बनाऊंगी। तो मम्मी पता है मुझसे क्या करी थी, बोलती है तू यहाँ आ जा, बोले मैं मिठाई तो तुझे अब बना के दे नहीं पाऊंगी क्योंकि मम्मी की एज बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बोली थी मैं तुझे बेसन पीस के दे दूंगी चक्की से, तो मोहनथाल का जो बेसन होता है ना, बोले वो ले जाना 1 किलो तू बना लेना। मैंने कहा देखो मम्मी, अगर क्या पता मेरा अहमदाबाद का आना कब होगा, क्योंकि 4 साल पहले गई साल गई थी, और अब कितने साल पीछे जाऊंगी कुछ भी नहीं पता। और पता है मुझे बहुत बुरा लगता है, एक तो मैं मायके जा नहीं पाती, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि अब मैं क्या बताऊं। और कई लोग जब यूँ कहते हैं ना कि मायके के लिए मरती है, मायके के लिए ही सब कुछ करती है, तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि आप लोगों ने शायद ही मेरी वीडियो में मेरे मम्मी पापा भाई बहन भाभी किसी को भी अगर आज तक देखा हो ना, तो आप लोग बता दो। मैं जब मायके गई थी तो मैंने वो 2-3 वीडियो शूट की थी, बस उसी में जो फैमिली दिखती है वो दिखती है, अदरवाइज़ कोई नहीं दिखता। और फिर कोई अगर इस तरह से आके बोलता है कि जब देखो तब मायके के लिए ही करती है, ससुराल वालों के लिए कुछ नहीं करती है, पूछती भी नहीं है ससुराल वालों को, तो कितना बुरा लगता है कि जिनको हम पूछते हैं ना उनको हमारी कदर नहीं है, और जिनको हमारी कदर है उनको हम पूछ भी नहीं पाते। तो यही बात है ना कि ससुराल वालों को तो बहुत पूछा, बहुत कुछ किया, लेकिन उनको हमारी कदर ही नहीं है, तो क्या करें।
कब तक किसी के पीछे भगे। और जब कोई आपकी कदर ना करे ना तो फिर उसे छोड़ देना चाहिए। और वक्त कहते हैं ना, वक्त की जो करवट होती है ना, वो जब पलटती है ना तो वो सब चीज़ बदल जाती है। तो वक्त के ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। कभी कभी वही मैंने किया है, वक्त के ऊपर छोड़ दिया है। और अभी देखो, इसको भी मैंने वक्त के ऊपर छोड़ दिया है कि सुबह तक जाके ये सही होगी। तो चलिए, अभी मैं जा रही हूँ शाम का खाना बनाने। और अब मैं शाम का ये सब तो कुछ भी शूट नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, इसको कट करूँगी, वो मैं आपके साथ ज़रूर शूट करूँगी। तो वीडियो अगर लॉन्ग नहीं होगी तो मैं इसको चलाऊंगी, अगर लॉन्ग हुई तो मैं इसको यहीं पे कट कर दूंगी। आरू मोलू आ जाए, बस उन दोनों से मैं आपको बाय बुलवा दूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। और आप लोग इस बर्फ़ी को ट्राई करना, लेकिन इस बेसन है ना वो थोड़ा दरदरा रखना, फिर इसका जो टेस्ट है ना, ऑसम वाला टेस्ट आता है। तो चलिए, अभी है ना, फ़िलहाल मैं जा रही हूँ कुछ और बनाने, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। ले आए दूध, ले आए। और पता है, सब पूरे घर की नजरें है ना इस थाली पे टिकी हुई है। देखो देखो, नजरें कहाँ टिकी है, चक्कू कहाँ है। रुक जाओ, इसको हो तो जान दो, ड्राई हो जाने दो। और देखना, बीच में से जहाँ से सूख किया है ना, ये वहीं से कट करके खाएंगे, सब्र नहीं होगा। बेसन का लड्डू एक दिया तो दो चुपके से खा गए, बार बार आ जाते हैं देखने, ये हो गई, ये हो गई। चलो, मैं किचन में जाती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो चलिए, इसको ओपन करते हैं और देखिए ये कितनी अच्छी जम चुकी है। तो वैसे तो मैंने इसमें पहले ही कट लगा दिया था, क्योंकि बाद में इसमें कट लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और मेहनत वाला काम हो जाता है, इसलिए। और ये अभी बहुत ज़्यादा हार्ड थी, क्योंकि मैं रूम में से निकाल कर लाई थी इसको। तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से कट करूँगी, उसके बाद है ना मैं दिखाती हूँ कि कैसी जमी है। बहुत ही अच्छी जम गई थी, क्योंकि मोस्टली शिकायत यही होती है ना कि बेसन की जो बर्फ़ी होती है ना वो जमती नहीं है। काफ़ी मुझे कल ही एक जन ने कहा, हमारे पड़ोस में, वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या कर रहे हो भाभी। तो मैंने कहा कि बस बेसन की बर्फ़ी बना रही थी। तो बोले कि आपकी कैसे जम जाती है, हमारी तो जमती ही नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि आपने चाशनी बनाने में थोड़ी बहुत गड़बड़ की होगी, इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत आई है। मैंने जो बताया था ना, बस अगर आप उस तरह से चाशनी बनाओगे, दोनों फिंगर को एकदम रख के देखोगे तो एक तार की चाशनी बनेगी। तो वो वाली चाशनी इसके लिए इनफ होती है और बहुत ही अच्छी, उस चाशनी से ये बन भी जाती है। तो आप लोग भी ट्राई करें, बहुत ही अच्छी एक तो ये लगती है खाने में, और मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। लेकिन जब से मायका छूटा है तब से ये भी छूट गई खाने को, तो क्या देखने को भी नहीं मिली, क्योंकि ये रेसिपी मेरी मम्मी ही बनाती थी, मुझे तो बनानी आती भी नहीं थी। मैंने आज फर्स्ट बार ट्राई की थी। बस मम्मी से फ़ोन पे पूछा था कि मम्मी कैसे बनाते हैं उसको, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे याद था और थोड़ा भूल चुकी थी। तो बस उन्हीं यादों को याद करके और मम्मी से बात करके मैंने आज ये रेसिपी बनाई है। तो मम्मी कह रही थी, बोले सारे काम मुझे याद करके ही बनाती है। मैंने कहा हाँ मम्मी, आपका नाम लेके तो समझो कि भगवान ने ज़िंदगी दी है तो आप ही के नाम पर दी है, तो आपका नाम लेना तो बनता ही है। तो मम्मी बोलती हैं कि देख ले, इतनी बड़ी हो गई पर हमेशा ऐसी बच्चों जैसी बातें करती है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से ही बहुत प्यार करती हूँ। बाकी मुझे किसी से कुछ नहीं है, बस मेरी माँ और कोई नहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और पता है, मैं ना अभी इसको निकाल रही थी, क्योंकि मैंने रात भर ना ये एसी के सामने छोड़ दी थी, तो इसलिए ये टूट रही है। अदरवाइज टूटती नहीं है, बहुत अच्छे से निकल जाती है। पर मैंने क्या किया था, इसको कपड़े से ढककर ना एसी के सामने ही रख दिया था, तो ये थोड़ी सी हार्ड हो गई है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी ना अच्छी तरह से, उसके बाद में निकालूंगी। बट ये आप लोगों के लिए ये है मोहनथाल, और आप लोग भी आके टेस्ट करिए। अब कैसे कराऊं, मन तो बहुत करता है कराने का, बट नहीं करा पाती। और आज देखो, सुबह सुबह ये भी मेरे साथ उठ गई है। ये सुबह सुबह भी कितनी क्यूट लग रही है ना, गोरी गोरी सी। इसकी आंखें देखो, कितनी छोटी छोटी आंखें हो गई है। फॉर फोन देखना है, इसकी आंखें कितनी छोटी छोटी हो रही है। वैसे मेरे ऊपर ही गई है मेरी भी छोटी छोटी आंखें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी वो सो रहा है ना शैतान, इसके लिए प्यार कर ले, फिर वो जग जाएगा तो वो मुझे आरू से प्यार नहीं करने देता है थोड़ा सा भी। मम्मी, मैं आरू को प्यार करूंगी ना तो क्या बोलेगा, मेरी मम्मी है। आपकी भी छोटी है, मेरी भी। चल गई है मेरी बेटी, इसको दूध दूध दूंगी बना के, भी फ्रेश होके आइए। फ्रेंड्स, मम्मी ने मेरे लिए आइसक्रीम बनाई है, आप जरूर खाना। वो कल के व्लॉग में दिखेगी, है ना। तो चलिए, अभी इस वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि मुझे अभी इसकी एडिटिंग करके इसको पोस्ट भी करना है। बट ये दिखाना बाकी था ना, इसलिए मैंने आज मॉर्निंग में शूट किया, अदरवाइज मैं करती नहीं हूँ। मैं एक ही दिन में ब्लॉग को कंप्लीट कर देती हूँ। तो चलिए, अभी मैं इसको अंदर रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड है अभी ये।
और वीडियो को करते हैं एंड। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, लाइक तो ज़रूर कर देना, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने मुझे 10-12 हज़ार में ही 1000 के करीबन लाइक दिए। सो आई एम सो हैप्पी और मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे लाइक आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। यानी सब पता पड़ता है कि हाँ लोग हमें पसंद कर रहे हैं वाकई, क्योंकि काफ़ी लोग है ना भूल जाते हैं लाइक करना, वो वीडियो देख लेते हैं और एंड कर देते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। तो आप लोग भूलो मत, याद रख लीजिए करिए। और बस मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं। और आज की वीडियो होती है गुड मॉर्निंग के साथ, वीडियो का एंड हो रहा है मॉर्निंग के साथ। तो चलिए बाय बाय। और आज पता है हल्की हल्की सी बारिश हुई है। अब देखो पूरे दिन कैसा माहौल रहता है नहीं मालूम, सोकर उठे ना तो ऐसा लग रहा है चेहरा सूजा सूजा सा एकदम लग रहा है। और मैं तो मोटी हो गई हूँ, देखो मेरे गाल कितने मोटे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ही मोटी होती जा रही हूँ। तो चलिए एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू, गुड मॉर्निंग से बाय, गुड मॉर्निंग, बाय बाय। और लाइक